अनहद नाद क्या है? ये ब्रह्मांड में मौजूद वो आवाज है जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अस्तित्व को दर्शाती है। साधारणतः ये नाद आप नहीं सुन पाते, लेकिन जो मनुष्य अपने स्वयं में प्रवेश पा लेता है वो इस नाद को अनुभव कर पाता है। बेसिकली अनहद नाद ये आप तब सुन पाते हैं जब आपका मन दिमाग शांत हो जाता है, बाहरी बकबक इसको नहीं सुनाई देती, आप विचार शून्य हो जाते हैं, तब आप इस नाद को सुन पाते हैं। जब ये नाद सुनाई पड़ता है तब आपको ओम जैसी ध्वनि प्रतीत होती है। ओम यानी अ उ म, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये नाद यही शक्ति है। हालांकि इस नाद को उच्चारण करने का कोई उपाय नहीं है, यह केवल सुना जा सकता है। मनुष्य तो केवल इसके उच्चारण का प्रयास कर सकता है, लेकिन ये तो घटता है, स्वतः ही अपने आप घटता है। जब आप YouTube पर सर्च करोगे अनहद नाद या ओम ध्वनि, तो इसके बारे में आपको बहुत से वीडियोस या ऑडियोज मिल जाएंगे, लेकिन वह तो केवल प्रतीक है, वह असली चीज नहीं है। असली नाद तो आपके भीतर है, वो उच्चारण में नहीं आ सकता, क्योंकि किसी ऑडियो या वीडियो को सुनना ये आपके भौतिक शरीर से संबंध रखता है। इसे ऐसे समझें, ये जो आप बातचीत करते हैं, इस बातचीत का संबंध आपके भौतिक शरीर से है। उसके बाद आता है आपके तर्क वितर्क, जिसका संबंध आपकी बुद्धि से है, और उसके बाद आते हैं आपके विचार, जिनको आप स्वयं भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उन विचारों का संबंध आपके मन से है, और जब आप बुद्धि और मन से परे हो जाते हो, इस भौतिक जगत से आगे निकल जाते हो और उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाते हो, तब ऐसे में जो आपके भीतर घटता है वो ना तो आपके शरीर से संबंध रखता है, ना आपकी बुद्धि और ना ही आपके मन से। वो घटना इन सबसे परे की है। ये नाद आपको कब सुनाई देता है? देखिए, जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं और आपको ध्यान होने लगता है, आपके बाहरी और भीतरी तल पर कुछ परिवर्तन होते हैं। आपकी बुद्धि कुछ अलग प्रकार से सोचने लगती है। आपकी कनेक्टिविटी इस फिजिकल वर्ल्ड से कम होकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने लगती है। ध्यान की गहराइयों में आप गोते लगाने लगते हैं, और उसके बाद जो आपके भीतर वो अनंत शून्य, वो आकाश दिखता है, उस अंधकार में धीरे धीरे प्रकाश दिखता है। ये सब कुछ एक विजुअल होता है, यानी अब तक तो वीडियो है, तस्वीरें हैं, लेकिन इसका कुछ स्वर तो होना ही चाहिए। इसके साथ जो ध्वनि, जो स्वर आपको सुनाई देगा, वही अनहद नाद होगा। ये बाहरी घटना नहीं है, ये तो आपके भीतर 24 घंटे है। आप इससे कतई दूर नहीं हो। बस आपके आसपास बाहर की बहुत सारी आवाजें हैं, विचार हैं, लोग हैं, लोगों से जुड़े इमोशंस हैं। इन सबके चलते आप अपने उस भीतरी सुख से वंचित रहते हैं, उस नाद को नहीं सुन पाते हैं। अगर मैं आपको कह दूं या अपनी वीडियो के माध्यम से उस नाद को सुनाने की कोशिश करूं, तो ये आपकी अध्यात्म की यात्रा में बाधा बन जाएगा, क्योंकि शायद आप नहीं जानते, आपकी बुद्धि बहुत ही चालाक है। यह अपने अनुसार सब कुछ क्रिएट कर सकती है, झूठा ईश्वर भी, झूठा ध्यान भी। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। जो नाद मैं आपको सुनाऊंगा, या मैं कहूं जो ओम की ध्वनि मैं आपको दूंगा, पहले तो वो शुरुआती चरण में आप उनको सुनोगे, हो सकता है ध्यान करोगे, ध्यान में मंत्र जाप करोगे, और फिर कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद कहोगे कि वो नाद मेरे भीतर बजने लगा है, मुझे हर पल सुनाई देने लगा है। लेकिन मेरे दोस्त, उसमें 90% चांसेस हैं कि आपका मन आपको ही धोखा दे रहा होगा। आपका दिमाग वो सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट कर लेगा आपको धोखा देने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि इस धोखे से कैसे बचें? देखिए, अगर आप ध्यान करते हो और ध्यान में किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, उच्चारण आप मौखिक या मानसिक करते हो, तो ये सब कुछ आप इतना जान के करो कि ये केवल शब्द हैं, ये भौतिकी है, शारीरिक तौर पर है, प्रयास है,
ये आपके लिए उपयोगी होगा उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाने के लिए, उस सूक्ष्म की ध्वनि सुनने के लिए। उसे जबरदस्ती सुनने की कोशिश मत करना, वो तो अपने आप आएगा। कोई भी मंत्र जाप बड़ों की वह उंगली है जिसे पकड़कर हम चलना सीखते हैं, और जब हम भली भांति सीख जाते हैं तो वह उंगली भी हमें छोड़नी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जाप करते करते, नाद सुनते सुनते वो समय आ जाता है जब ये सब अपने आप ही छूट जाता है, क्योंकि अब इसे स्वयं करने की जरूरत नहीं है, ये भीतर से ही घटने लगता है। बस आपको ध्यान रखना है इसे अपने भीतर सुनने की जल्दी ना करें, नहीं तो धोखा खा जाओगे। अगर आप मेरी बताई हुई ये बातें समझ गए हो, जान चुके हो, तब आप बाहरी ध्वनि को सुन सकते हो, उस नाद का उच्चारण कर सकते हो, ओम का उच्चारण कर सकते हो, मौखिक या मानसिक उच्चारण कर सकते हो। और उसके बाद जब ये आपके भीतर घटेगा, आपको सुनाई पड़ेगा, तब आपको उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह तब तक आपको पूरी तरह से बदल देगा। ना तो आप बाहर किसी को बता पाओगे और ना ही आपकी बुद्धि या मन आपको धोखा दे पाएगा। एनीवे, क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने स्वयं ये ओम का उच्चारण आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है।